हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो पर। दोस्तों आज हम उर्दू अनुवादक पार्ट 48 लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं और ये आपका एक मॉडल पेपर है जो टेस्ट के बेस पे डिपेंड करता है कि ये हम टेस्ट के तौर पे समझ ले करते हैं। अगर इसको आप अच्छे से कर रहे हैं और अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर रहे हैं, गोया कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि इसमें आपके उर्दू के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन हैं। टोटल ये 15 क्वेश्चन होंगे और फर्दर उसके बाद हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते चलेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन, ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ये आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो मेरा मॉडल टेस्ट था उसमें भी जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन थे, तो मैं ऐसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो जीके क्वेश्चन हैं इन तमाम को थोड़ा बहुत दाखिल करके चलेंगे ताकि पूरा एरिया कवर हो जाए। तो देखते हैं ऑप्शन, ज़मीन है, सूरज है, चाँद है, मरकरी। ये मरकरी जो आपका ये टोटल कह सकते हैं ये सारे के सारे आपके प्लानेट से हैं। इसमें कुछ प्लानेट हैं और जैसे ये आपका प्लानेट है, ये प्लानेट है और ये आपका सैटेलाइट है, यानी ज़मीन प्लानेट है, मरकरी प्लानेट है और मून चाँद जो है सैटेलाइट है, सूरज जो है स्टार है। तो ब्लू प्लानेट किसे कहते हैं आपको ये बताना है दोस्तों। ब्लू प्लानेट किसे कहती है, ज़मीन को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका 1/3 जो 2/3 जो है, यानी इसके पूरे को अगर हम 3 हिस्से में बांटते हैं तो इसका 71% नियर अबाउट इसका जो है वाटर, मतलब ब्लू प्लानेट कहने की वजह ये है कि इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। इतना आप समझिए, पानी का मात्रा यहाँ पे ज़्यादा पानी की वजह से इसको हम ब्लू प्लानेट कहते हैं। अगला देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में कहा जा रहा है सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है। सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है, विच वन ऑफ देम इज़ द बिगेस्ट प्लानेट। आपको बताना कि सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है। आपके ऑप्शन है मरकरी, ज़मीन, जुपिटर, नेपच्यून। ये सारे के सारे आपके प्लैनेट्स हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने बताया था कि आप जो प्लैनेट्स हैं उन्हें कैसे याद कीजिए। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा और सीक्वेंस भी वहाँ मैं बता दिया था। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नर्स। तो अगर उसे आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे जो बताना है सबसे बड़ा कौन सा है, बिगेस्ट, विच वन ऑफ देम इज़ द बिगेस्ट प्लानेट। तो यहाँ पे सवाल नंबर 2 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जुपिटर ये सबसे बड़ा प्लानेट आपका है, तो जुपिटर आपका बड़ा हो गया है। ज़मीन जिसको हम अर्थ कहते हैं, तो ये आपका हैबिटेंट प्लानेट है जहाँ पे रहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर सही होगा आपका वो जुपिटर हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं, हम लोग किस सैयारे पर रहते हैं। कह सकते हैं कि एट विच प्लानेट वी लिव इन, हम किस प्लानेट में रहते हैं आपको ये बताना है। मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, अर्थ है, नेपच्यून है। तो किस में रहते हैं, जाहिर सी बात है ये बहुत ही आया क्वेश्चन है। आप सबको पता होगा कि हम लोग रहते हैं अर्थ पे। किस पे रहते हैं, अर्थ पे, ज़मीन में, जिसको हम धरती और भूमि कहते हैं। तो अर्थ पे हम लोग रहते हैं, ये आपका एक प्लानेट है। इसके अंदर जो आपका सैटेलाइट है वो क्या नाम है, सैटेलाइट क्या, सैटेलाइट आपका जो है वो मून है, यानी अर्थ का जो सैटेलाइट है वो आपका क्या है दोस्तों, मून है। इसे भी जहन नशीन कर लीजिए कि अर्थ का सैटेलाइट है मून। अगला देखते हैं 4 नंबर, ज़लज़ला किस औज़ार से नापा जाता है। ज़लज़ला किस औज़ार से नापा जाता है, मैं ये पूछ रहा हूँ, नापा जाता है। आपके ऑप्शन है रिश्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, एपिसेंटर। किससे नापा जाता है दोस्तों और ये क्या है। तो यहाँ पे आपको गौर करना है कि पूछा जाता है किससे नापा जाता है। तो नापा जो जाता है दोस्तों आपका वो रिचर स्केल से नापा जाता है। रिचर स्केल इज़ यूज टू मेज़र द अर्थक्वेक, ये नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सिस्मोग्राफ की जानिब अगर आपका जहन जा रहा है तो वो आपका होता है टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मेज़र करने के लिए जो आपका यूज़ किया जाता है वो आपका रिचर स्केल है। और एपिसेंटर जो है ये आपका ज़लज़ला या वोल्केनो जो होता है उसके उठने की एक जगह को बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उठने की जगह को बोलते हैं, और एक जगह को फिर फोकस बोलते हैं। तो एपिसेंटर जहाँ से उठता है उसे हम बोलते हैं। इसे भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जब इसको शामिल करेंगे तो डिटेल में समझेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में कहा जा रहा है फ़िज़ा में, यहाँ पे आपका एक ज़वाब पे नुक्ता रहेगा, फ़िज़ा में कुल कितना फ़ीसद नाइट्रोजन है। फ़िज़ा में यानी हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आर देयर इन द एटमॉस्फेयर। क्योंकि मैं इसको इंग्लिश से लेके उर्दू में ट्रांसलेट किया हूँ तो आप यूँ समझ लीजिए, फ़िज़ा किसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर को। किसे कहते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेयर को। कितना परसेंट आपका एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है आपको
ये बताना है 1% है, 21% है और 70% या कोई नहीं, इसी में से कौन सा है आपको ये बताना है। 5 नंबर का है तो 78% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 78% आपका नाइट्रोजन है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है 6 नंबर, फिज़ा में कुल कितना फ़ीसद ऑक्सीजन है, कितना फ़ीसद ऑक्सीजन आपका ये बताना, 1%, 21%, 78%। तो जाहिर सी बात है आप इसको एलिमिनेट कर देंगे, एक सवाल के बाद आप इसको एलिमिनेट कर जाएंगे कि जो आपका नाइट्रोजन के बारे में बात हो गया है तो ऑक्सीजन आपका इसी दो में से होगा। तो ऑक्सीजन का मात्रा थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से, आपका 21 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर में 2 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 1% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 1% है। तो इसे आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के क्वांटिटी को याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखते हैं, बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान या फिर आसाम। ये आपका पार्क से है, इसे आप जीके कह सकते हैं, ये जीके का क्वेश्चन है। ये कहाँ पे है आपको बताना है दोस्तों, बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान या फिर आसाम। ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, कहाँ पड़ता है दोस्तों, सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक में पड़ता है बंदीपुर नेशनल पार्क। अगला देखते हैं 8 नंबर, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा, पंजाब या कोई नहीं। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है दोस्तों, आपको बताना है। अगर आपको पता है और आप पेन कॉपी लेकर आप बैठे हैं तो आप अपना आंसर टिक करते चलिए, ताकि पता चले कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर नन। क्यों, इसलिए कि ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में, यूपी का कोई ऑप्शन नहीं है तो आपका नन हो जाएगा। तो आपको इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ भी नन दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं, उस पर भी आपका जहन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए हैं तो इसी में से कोई सा एक होगा, ज़रूरी नहीं। अगर नन ऑफ द एबव दिया हुआ तो वहाँ भी आपका जहन जाना चाहिए और उसका फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ताकि आप सही आंसर टिक कर सकें। अगला देखते हैं दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि उर्दू के हवाले से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, अनुवादक के हवाले से या फिर अदर एग्जाम सीटेट के हवाले से, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं फर्दर कम्युनिकेशन के लिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छा हो सके। चलिए यहाँ देखते हैं, उर्दू का सेशन स्टार्ट हो गया हमारा। कलम मेज़ पर है, इसमें कौन सा लफ्ज़ बतौर हर्फ इस्तेमाल किया गया है, हर्फ के तौर पे कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया आपको बताना है। कलम मेज़ पर है, ये 9 नंबर का सवाल है। आपके ऑप्शन हैं कलम है, मेज़ है, पर है और है। क्या दोस्तों इसमें कौन सा लफ्ज़ बतौर हर्फ इस्तेमाल किया गया है 9 नंबर में। अगर आंसर पता है तो अपने कॉपी में इसका आंसर आप टिक कर लीजिए, और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो कोई भी उर्दू की तैयारी कर रहे हैं। प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल करना है, प्रीपोजिशन क्या दोस्तों, प्रीपोजिशन पूछा जा रहा है आपसे, SITION। तो प्रीपोजिशन का जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन का जो पोर्शन होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर इस पर आप कमांड हासिल कर लिए समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। कलम मेज़ पर है, इसमें कौन सा लफ्ज़ बतौर हर्फ आया है, तो ये 9 नंबर में ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पर हो जाएगा। अगला देते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में लड़का अपनी किताब पढ़ता है, में फ़ेल तलाश करो। फ़ेल क्या है, लड़का अपनी किताब पढ़ता है, इसमें फ़ेल क्या है, लड़का अपनी किताब पढ़ता है, तो क्या है ये बताना है कि इन चारों में से क्या होगा। दोस्तों फ़ेल जो है काम को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, काम को, कोई काम या एक्टिविटी हो उसे हम बोलते हैं। तो लड़का अपनी किताब, ये सारे के सारे, इसमें कोई काम अंजाम नहीं दिया जा रहा, पढ़ता है, ये एक तरह का काम अंजाम दिया जा रहा है। जाहिर सी बात थोड़ा सा का सेंस लगाएंगे, और प्रीवियस वीडियो में मैंने अपने फेल पे या फिर इसमें पे और ग्रामर के जो पोर्शन है उस पर बनाए हैं मैंने वीडियो, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को प्लीज़ प्रीफर कीजिए, उन्हें देखिए, आपको काफ़ी आइडिया होगा, अंदाज़ा होगा कि ग्रामर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो ये ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, जो असली नाम के अलावा किसी प्यार या नफ़रत से बोला जाए कहलाता है, यानी असली नाम के अलावा कोई और नाम से बोला जाए क्या कहलाता है। इसमें ख़ास खिताब उर्फ़ लक़ब, तो खिताब और लक़ब के हवाले से मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, उसे आप देख लीजिए कि खिताब और लक़ब कैसे कहते हैं। कोई मुस्तकिल वीडियो नहीं, बल्कि उर्दू के जो ग्रामर का पोर्शन है उसी के अंदर मैंने इसको समझा दिया, तो उसे देखिएगा, आपका बहुत सारा उर्दू के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। खिताब लक़ब के बारे में भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, जो असली नाम के अलावा किसी प्यार या नफ़रत
से बोला जाए क्या कहा जाता है। जिस तरह बोलते हैं मुन्नू, चुन्नू, गुड्डू, तो ये आपका किस में आता है, ये आपका उर्फ में आ जाए। 11 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये उर्फ में पाए जाते हैं, इसको सर नेम बोलते हैं या निक नेम भी बोलते हैं इंग्लिश में। निक नेम, आप इसे ज़हन नशीन कर लीजिए कि निक नेम बोलते हैं। तो निक नेम जिसे बोलते हैं उसी को आपको उर्फ बोला जाता है। अगला देखते हैं, अहमद शेर की तरह है। अहमद शेर की तरह, ये बलागत से लिया गया क्वेश्चन और उर्दू कवायद में इसका इस्तेमाल होता है। अहमद शेर की तरह दौड़ता है, कौन सा लफ्ज़ मुशब्बा बही है। बस मुशब्बा बही आपको निकालना है। इसमें 4 होते हैं आपके, मुशब्बा, मुशब्बा बही, वजह शिब, अदाते तशबीह। हम उस बाद में गुफ्तगू करेंगे, यहाँ पे सिर्फ मुशब्बा बही पे हम गुफ्तगू करके आगे बढ़ेंगे। की तरह अहमद शेर या दौड़ता। 12 नंबर का सवाल है। 12 नंबर में क्या सही होगा, ये आपका दोस्तों जो होगा यहाँ पे सही, वो आपका क्या होगा, शेर होगा। यानी अहमद को शेर की तरह, तो मुशब्बा बही यानी अहमद को शेर के मुशाबिह बताया जा रहा है, सिमिलर बताया जा रहा है। तो ये आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका 13 नंबर है। 13 नंबर में क्या कहा जा रहा है, समय का सही उपयोग करो। ये हिंदी का एक सेंटेंस है, इसको मैं इसको ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया हूँ, बस इसका ट्रांसलेशन दे दिया क्योंकि ट्रांसलेशन का पोर्शन भी मुझे लाना था। यूज़ द टाइम प्रॉपरली, इसका जो होगा ट्रांसलेशन होगा, समय का सही प्रयोग करो। यूज़ द टाइम प्रॉपरली, वक्त का सही इस्तेमाल करो। इसका उर्दू हो जाएगा, वक्त का सही इस्तेमाल, वक्त का सही इस्तेमाल करो, ये आपका उर्दू हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर में क्या है, ड्रॉप एंड ड्रॉप मेक रिवर। ये एक इंग्लिश का सेंटेंस है, तर्जुमा क्या होगा, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ये ड्रॉप एंड ड्रॉप मेक रिवर, तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ जो होती है वो भी काफ़ी अहमियत की हामिल चीज़ें होती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी नज़रअंदाज करके नहीं आगे बढ़ना चाहिए। बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान। अगर किसी इंसान को किसी चीज़ के बारे में थोड़ा इल्म हो, किसी डॉक्टर को किसी मर्ज़ के बारे में थोड़ा इल्म हो और अगर उस पर वो इलाज करना शुरू कर दे तो उससे बीमारी बढ़ सकती है। तो यही यहाँ पे एक तरह का कह सकते हैं मोटिवेशन है। अगला देखते हैं 15 नंबर, मिल्ह का उर्दू माना क्या है। ये आपका मिल्ह है, क्या है, मीम पे आपका यहाँ ज़ेर है। मिल्ह का उर्दू माना क्या है, लोहा, नमक, चांदी, बर्तन। तो मिल्ह का उर्दू माना क्या होगा दोस्तों, मिल्ह ही आपका अरबी का लफ्ज़ है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ़ारसी और अरबी के अल्फाज देखने को मिल सकते हैं। तो ये साल्ट है दोस्तों, नमक, क्या है, नमक। साल्ट जो है उसे हम बोलते हैं मिल्ह है, ये आपका अरबी में है। जिस तरह बोलते हैं अन्नहवु फ़िल कलाम कल मिल्ह फ़ि ताआम, जिस तरह बातचीत में नहव की ज़रूरत पड़ती है, उसी जिस तरह खाने में नमक की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह बातचीत में आपके नहव, ग्रामर, कवायद की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ 15 वीडियोज़ हैं जो ओवरऑल एक तरह का टेस्ट के पैटर्न में बनाया गया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, दोस्तों को शेयर कीजिए जो कोई उर्दू की तैयारी कर रहे हैं। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।